हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम बेसिक स्टडी चैनल पर। देखिए, आज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर नंबर 4 गति के नियम चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लिए हैं हमने। बल, बल के प्रकार, संवेग, आवेग। देखिए, ये चैप्टर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है तथा जो लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने गति के नियमों पर पहले ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा बल। बल क्या किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए किसी सतह पर कोई एक ये वस्तु रखी है। अब देखिए, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे बल F, तो देखिए ये अपनी स्थिति से इस वाली स्थिति पर आ गई है। मतलब ये वस्तु विरामावस्था में थी, इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये गति की अवस्था में आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोर्स। अगर मान लीजिए इस वस्तु पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ मगर हमने फोर्स तो लगाया, मतलब हमने प्रयास तो किया इसको गति कराने में, तो इसको हम क्या करेंगे? बल। ठीक है, बल आप समझ गए होंगे। तो देखिए, बल के प्रकारों को समझते हैं। तो बल के दो प्रकार होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो पहले हम आपको संतुलित बल बताते हैं। देखिए, संतुलित बल किन्हें कहते हैं? जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हों। मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पर कई बल कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए F1, F2, F3 या डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कई बल कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी बलों का परिणामी बल हमारा शून्य हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। इसी प्रकार से असंतुलित बल किन्हें कहते हैं? देखिए, असंतुलित बल उन्हें कहते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हों, ठीक है, तो उनका परिणामी बल शून्य ना हो, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे हम? असंतुलित बल। अब आगे चलते हैं संवेग पर। देखिए, संवेग का फॉर्मूला हमारा होता है P बराबर mv, मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। देखिए, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग का मतलब होता है मतलब हमारा द्रव्यमान और हम कितनी स्पीड से गति कर रहे हैं, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये होता है हमारा संवेग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। तो देखिए, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए, हम ये भी जानते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला होता है हमारा वेग परिवर्तन। ठीक है, वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, मतलब ये हमारा अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे t, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक ही जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, F बराबर m कोष्टक में v माइनस u अपॉन t। ठीक है, m का इंटू कर देते इसमें, F बराबर mv माइनस mu अपॉन t। देखिए, ये हो गया हमारा इसमें संबंध, मतलब F बराबर mv हमारा किसका फॉर्मूला होता है? संवेग का। तो इसको मान लेते हैं P2 माइनस P1। देखिए, mu ये भी हमारा वेग ही है और ये हमारा द्रव्यमान। तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है हमारा प्रारंभिक वेग है कि अंतिम वेग है, ये भी हमारा एक वेग है। ठीक है, P1 अपॉन T। ठीक है, अब देखिए हमें एक बात और पता चली कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? दूसरी में थे पहली घटाना। तो संवेग परिवर्तन दर क्या होता है? 1/बट्टे में t, तो संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आवेग कैसे कहते हैं? आवेग का फॉर्मूला होता है हमारा I बराबर Ft, मतलब बहुत ही शक्तिशाली बल बहुत ही कम समय में लगे उसे क्या कहते हैं? आवेग। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं।
देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत ही शक्तिशाली बल बहुत ही कम समय में लगे तो उसे आवेग कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए जब भी हम कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटते हैं तो देखिए हम कुल्हाड़ी में अधिक बल लगाते हैं, मतलब जोर से हम मारते हैं लकड़ी में, ठीक है, तो हमें कम समय लगता है, कुल्हाड़ी को नीचे आने में बहुत ही कम समय लगता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, आवेग, और लकड़ी कट जाती है। अगर हम मान लीजिए बल को हम बहुत ही कम लगाएं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा हमारा कुल्हाड़ी नीचे आने में, तो क्या लकड़ी कट पाएगी, नहीं ना। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह। देखिए जब बॉलर बैटर की तरफ बॉल फेंकता है तो अपने हाथों को पीछे करता है, क्यों, क्योंकि आवेग उत्पन्न हो, मतलब हम तेजी से बॉल को फेंक सकें और कम समय में बॉल हमारे यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। अब मान लीजिए बैटर ने बॉल हिट कर दी तो बॉल यहाँ से सीधे गई फील्डर के पास, ठीक है। तो देखिए जब वो कैच लेता है बॉल का तो उसके हाथों में चोट लग जाती है, क्यों, आवेग के कारण लगती है। और जब वो अपने हाथों को पीछे करता है तो आवेग कम हो जाता है उसका, ठीक है। तो क्या उत्पन्न हो जाता है, संवेग, जिसके कारण बॉल हमारे हाथों में चोट कम लगती है। देखिए मान लीजिए कि बॉल आ रही है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, और फील्डर ने हाथ पीछे किया अपने 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। तो देखिए वेग में से 20 मीटर पर सेकंड का कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको चोट भी कम लगेगी, मतलब कि हम संवेग को कम करके आवेग को कम कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू आवेग, मतलब हम संवेग को कम करेंगे तो हमारा आवेग भी कम होगा, ठीक है, संवेग को बढ़ाएंगे तो आवेग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन को पहले हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। ये आवेग का फॉर्मूला होता है हमारा आई बराबर एफ टी, ठीक है। तो आई बराबर बल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एम ए, एफ बराबर एम ए, तो एफ की जगह पुट कर देंगे एम ए, तो एम ए इंटू टी, ठीक है। तो आई बराबर, अब देखिए त्वरण का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी कि v2 माइनस वी वन अपॉन टी। तो देखिए v2 माइनस वी वन अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। टी से टी कैंसिल आउट, अब क्या बचेगा, एम कोष्टक में v2 माइनस वी वन, आई इज इक्वल टू एम v2 माइनस एम v1, ठीक है। ये थोड़ा सा देख नहीं पाया मैंने, ये हमने टी से टी कैंसिल आउट किया तो एम ब्रैकेट में b2 माइनस वी वन, इसका इंटू करेंगे तो एम b2 माइनस एम v1। अब देखिए एम वी किसका फॉर्मूला होता है हमारा, संवेग का, तो p2 माइनस इसको मान लेंगे p1, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा सिद्ध, मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।